तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं बेसब्री से इंतजार चल रहा था भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए इनटेक 1/2027 की नोटिफिकेशन को लेकर बिल्कुल ऑन डेट यार बिल्कुल 12 जनवरी आपको हमेशा से वादा किया था मैंने। और आप देखें सारे वीडियोज मेरे बैक में, तो 12 जनवरी आज फाइनली आपकी नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है। तो मेरे शेरों बिल्कुल तैयार हो जाओ कमर कस के। 30 और 31 जो है मार्च को एग्जाम है और फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 1 फरवरी तक आपके पास मौका है, बट बात की डेट याद ही नहीं करना है, फटाफट जाना है मेरे लाल, तेजी के साथ फॉर्म भर देना है। जबरदस्त वैकेंसी इस बार और कमर कस के लगी यार इस बार। 100% सबको बेलगामी कर्नाटका और जलाली जो है आपको हम पहुंचाएंगे एक्स एंड वाई कैटेगरी के लिए, ये हमारा वादा है। आइए नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं और बिल्कुल जम के फॉर्म भरो मेरे लाल और जम के सिलेक्शन लो। एक्स वाई कैटेगरी तो वैकेंसी आई हुई है, साथ ही मेडिकल असिस्टेंट के भी आई हुई है, तो दोनों की बातें करेंगे। पहले एक परमानेंट कैटेगरी भी आई है, अग्निवीर वायु भी आई है, दोनों के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गए हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इनटेक 1/27 है, आपको पता ही है। 12 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है, 1 फरवरी तक ये फॉर्म आप भर सकेंगे। 30 और 31 मार्च इस बार डेट एग्जाम की भी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कोई कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं है। 75 डेज यार बड़े डिसाइडिंग है मेरे लाल। और एमकेसी का तेजस बैच बिल्कुल वरदान की तरह हम ला रहे हैं। 100% कमिटेड सिलेक्शन बैच होगा, तो कहीं भटकना ही नहीं है, आपको हमारे साथ जुड़ना है और इस बार से और शॉर्ट सिलेक्शन ले लेना है। वैकेंसीज की बात करें, सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल फीमेल, जैसे मैंने बताया 31 मार्च 30 और 31 मार्च को आपके एग्जाम्स हैं। इनटेक 1/27 है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी मतलब आज से ओपन हो चुका है और ये 1 फरवरी तक ओपन रहेगा। इस बार जैसे आपको पता है कि जो है EDCIL के साथ टाई अप इंडियन एयरफोर्स का हो गया, तो इस बार इनकी वेबसाइट से अप्लाई हो रहा है। जो अभी तक सीडैक्स होता था, अब ऑब्वियसली वहाँ पे जो है IAF recruitment.edcil.co.in पे होगा। इसका लिंक हम आपको अवेलेबल करा देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान से देख लीजिए। 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009, फिर से ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009, इस पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप बिल्कुल एलिजिबल है। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, 50% आपको पता है एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है, मतलब सब मिला करके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, बट हाँ इंग्लिश में 50 मार्क्स आपके कंपलसरी हो जाते हैं। बाकी 3 इयर्स जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। एंड वहाँ पे 10th लेवल पे आपका 50% मार्क्स मांगता है, अगर 12th में आपका नहीं है तो। अदर देन साइंस ऑब्वियसली 50% वहाँ भी मांगता है, मतलब आप बायो से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, मैथ के अलावा, बट हाँ वहाँ भी इंग्लिश में 50% मार्क्स मांगता है। अगर 10+2 पे है तो ठीक है, नहीं 10th लेवल पे भी है तो चलेगा, एग्जैक्टली ठीक है ना। डोमिसाइल कैंडिडेट हु चूज द कैंडिडेट डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन बिलो द डिक्लेरेशन द सेम एज पर द डोमिसाइल स्टेट यूटी, जहाँ से भी आप हो ऑनलाइन एप्लीकेशन में उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान वो डिटेल आप फिल कर देंगे। डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूजन विल नॉट बी चेंज बाई डोमिसाइल, बड़ा सोच समझ के चूज करिएगा। एंड ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द फेज 2 एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट दोनों में ही जो है स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, जैसे आपको पता ही है, तो बहुत ही अहम चीज़ है, उसको ध्यान दे करके। हाइट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 152 सेंटीमीटर का है, मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर मांगता है, जो कि बहुत ही जेन्युइन हाइट है और हर बच्चा उसके लिए एलिजिबल होता है, तो उसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मैंने बताया, साइंस सब्जेक्ट में आपका मैथ फिजिक्स और इंग्लिश है, 70 क्वेश्चन 60 मिनट मिलता है। और वहीं अदर देन साइंस में आपका रागा पार्ट है, मतलब GS और रीजनिंग का पार्ट है, अर्थमेटिक का और इंग्लिश का है, 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। एक्स वाई दोनों जा रहे हैं, आप ज्वाइंट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि या तो केवल एक्स करेंगे या तो केवल वाई करेंगे, या तो एक्स वाई दोनों करेंगे, तो आपका 85 मिनट और आपके सामने 100 क्वेश्चन का लक्ष्य होगा। एग्जैक्टली 1 नंबर हर क्वेश्चन के मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 0.25, मतलब एक तरीके से समझिए 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है, तो बड़ा सोच समझ के करना है, ठीक ना। एंड कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट विथ नॉर्मलाइज मार्क, मतलब आपको सब में क्वालिफाई होना है, तो मतलब सब सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ है, उसको आपको मीट करना पड़ता है, इसलिए हर सब्जेक्ट को इक्वल ध्यान देना है, नहीं केवल मैथ पे दे दिया, फिजिक्स पे दे दिया, इंग्लिश पे दे दिया, GS पे दे दिया, रागा पे दे दिया, सब पे देना है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फेज 1 फिर आपको जो है नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे आ जाएगा, फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर नया एडमिट कार्ड मिलेगा आपके मेल ID पे फेज 2 के लिए, और उसके आधार पे आप जाएंगे और फेज 2 पे जो है अपीयर हो जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है ना, वो भी आपको अपडेट वाया मेल नंबर और आप लॉगिन करके जाएंगे तो वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगी उस चीज़ की प्रॉपर तरीके से। ध्यान रखिएगा कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिंग, जैसे मैंने बताया ifrecruitment.edcil.co.in पे करेंगे आप। कैंडिडेट मस्ट हैव हिज एंड हर वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, भैया सही रखना जो अभी रखना है शुरू से। ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय द कैंडिडेट हिज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन
ऑब्वियसली रिमेन वैलिड थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो कभी ये चेंज ना होने पाए, ना मेल आईडी ना नंबर। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पासवर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन विल सेंट ऑन द सेम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, उससे सारा अपडेट आएगा, तो उसको बड़ा संभाल के, बड़ा समाज के भैया अच्छे से आपको रखना है, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय कुछ बातें और हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जो आपको जानना चाहिए एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज़, मेल कैंडिडेट ऑब्वियसली चेस्ट स्टैंडर्ड भी हैं, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, 77 है, 82 होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ, बाकी गायकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जेंडर, सारी डिटेलिंग्स आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि मेडिकल सी आपका मेडिकल सेंटर भी बना के देता है जहाँ पर सारी मेडिकल की प्रक्रिया हम करते हैं। आई स्टैंडर्ड 6/12 है ईच आई, बट करेक्ट विजन 6/6 होना चाहिए, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया को भी डिफाइन कर दिया, +2.0D है, एंड मायोपिया -1D है, एंड इंक्लूडिंग +-0.50D एक्सट्रीमिज्म है। CP लेवल 2 आपका अलाउड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेसिक इज़ नॉट अलाउड, लेसिक आपको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे ही है, मतलब 21 साल बाद, तो ऑब्वियसली वो अभी नहीं अलाउड है। बॉडी टैटू वगैरह है तो ऑब्वियसली वो जो है, अगर 4 आर्म्स पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटर बॉडी पार्ट में नहीं होने चाहिए आपके एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। 1.6 किलोमीटर का रन है, 7 मिनट का समय मिल रहा है, वहीं गर्ल्स कैंडिडेट को 8 मिनट मिल रहा है। एंड PFT1 एंड PFT2 आफ्टर 10 मिनट फिर आपको जो है PFT2 में जाना होगा, जिसमें मेल के लिए पुशअप सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स हैं, 10 पुशअप सिटअप्स है और 20 स्क्वाट्स, 1 मिनट का गैप मिलेगा, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। और गर्ल्स के लिए सिटअप्स एंड स्क्वाट्स है केवल, ठीक है ना। 1 मिनट 30 सेकंड आपको मिल जाता है और स्क्वाट्स में 1 मिनट ही मिलता है। सारी प्रक्रिया डन होने के बाद फिजिकल, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आते हैं। फिजिकल टेस्ट जो क्लियर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है, जो एक तरह से आप SRT कह सकते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता भी है, कैडेट हु पास द अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जाएंगे, जो कि GD होता है, कंप्लीट आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे टेस्ट आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जो आएगी भैया, वो 14 नवंबर को आएगी 2026, ध्यान से देख लीजिए डेट, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और जो एनरोलमेंट लिस्ट फाइनल आएगी भैया, वो आपका 1 दिसंबर को आएगी। सब कुछ फिक्स ही है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जो भी डेटा डालना है, जो भी चीज़ें डालनी है प्रॉपर डालनी है, कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये रही अपडेट जो आपको देना था, आशा करता हूँ आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी एग्जैक्टली। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए और लगातार अपडेट्स आप लेते रहिए। मेरे लाल बिल्कुल फॉर्म भरिए झमाझम, और आइए हमारे तेजस बैच का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम, वन ऑफ द बेस्ट रिटन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, मेडिकल फैसिलिटी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 SRT, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 GD, हर चीज़ की बेहतर तैयारी और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की तैयारी। तो बिना देरी किए कॉल भी करिए 9696330033 एंड बिल्कुल एडमिशन ओपन कर दिया हम लोगों ने, तो बिना देरी किए अब एक भी दिन मत लॉस करिएगा बच्चा, आइए जम के लगता है और इस बात से और शॉर्ट सिलेक्शन लेते हैं। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।